पिछली बार हमने वीडियो में इस चीज का जिक्र किया था, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग किन किन चीजों में की जा सकती, किन किन तरीके से की जाती है, किन किन चीजों की अकाउंटिंग की जा सकती है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना। आज अब हम लोग अकाउंटिंग के वास्तविक जो कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, अकाउंटिंग में क्या क्या होता है। और अगर आप अकाउंट लिखना चाहते हैं अपने बिजनेस के, मान लीजिए आप छोटे से बिजनेसमैन हैं, अपने अकाउंट्स खुद लिखना चाहते हैं, तो आपको हमें लगता है कि ये चीज थोड़ा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि वास्तव में अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का उपयोग क्या है कि हम अकाउंट्स से जो ट्रांजैक्शन लिखते हैं, उनके द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनसे हम उस बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन बेसिक कहां चालू होता है? अकाउंटिंग करने से। अकाउंटिंग के पहले जो हमने पहले एक बार बताया था कि बुक कीपिंग है ना, तो चालू बुक कीपिंग से होता है, वो भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। और फिर वो अकाउंटिंग और फिर उसका ट्रायल बैलेंस, लेजर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। पर्पज वही होता है कि हमको बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पता करनी है और इसलिए हमको अकाउंट रखना जरूरी है। अकाउंट नहीं रखेंगे तो हमको पता ही नहीं लगेगा कि बिजनेस में हमारे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ना। बाकी इस देश का कानून भी है जो ये रिक्वायरमेंट कहता है कि आपको अकाउंट रखना जरूरी है। किन केसेस में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि बिना अकाउंटिंग के भी, विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट भी आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकते हैं, है ना, 44 AD में या 44 ADA में। तो अकाउंट हम लोग चालू करें तो जैसे ही हम लोग अकाउंट की बात करते हैं, आदमी के दिमाग में आता है कि डेबिट और क्रेडिट, है ना। तो जब अकाउंट के बारे में, मतलब अकाउंट में लिखना है हमको, कोई कहेगा अकाउंटिंग एंट्री करनी है, तो अकाउंटिंग एंट्री करने का मतलब हमको किसी चीज को डेबिट करना है और किसी चीज को क्रेडिट करना है। इस शॉर्ट में हमने लिख दिया, DR मतलब डेबिट, CR मतलब क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट होता क्या है? जब हमने कॉमर्स के बारे में बताया था, अकाउंट्स के शुरुआत के बारे में बताया था, तो हमने कहा था कि अकाउंटिंग का इस समय जो भारतवर्ष में सामान्य प्रचलित विधा है वो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। इस दोहरे लेखे प्रणाली में एक ही ट्रांजैक्शन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक उसको डेबिट किया जाता है, एक उसको क्रेडिट किया जाता है। जब तक उस ट्रांजैक्शन को दो भागों में नहीं बांटा जा रहा है, डेबिट और क्रेडिट में, तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। और कोई भी ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट होता है जब उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल जो है बराबर होता है। अगर बराबर नहीं है तो वो डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप डेबिट में 800 करें और क्रेडिट में 1000 करें, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी ट्रांजैक्शन में। क्योंकि एंट्री अगर 1000 रुपए की हुई है तो डेबिट भी 1000 का होगा, क्रेडिट भी 1000 का होगा। ये हो सकता है कि दो अकाउंटों में किसी में 800 और 200 मिला के 1000 क्रेडिट डेबिट किया जाए और क्रेडिट में केवल एक एंट्री हो तो क्रेडिट 1000 की पूरी कर दी जाए, या फिर डेबिट में पूरा 1000 से कर दिया जाए और क्रेडिट में 800 और 200 रुपए, है ना। ये भी किया जा सकता है। मतलब यहां पर भी 800 200 हो सकते हैं, यहां 1000 हो सकता है, या फिर यहां 1000 हो सकता है, यहां 800 और 200 हो सकते हैं, लेकिन टोटल दोनों का वही 1000 आएगा, तभी माना जाएगा कि ये एंट्री कंप्लीट है। तो डेबिट और क्रेडिट करने का तरीका क्या है, मतलब किस चीज को डेबिट किया जाएगा, किस चीज को क्रेडिट किया जाए, कब डेबिट किया जाएगा, कब क्रेडिट किया जाएगा, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम लोगों को समझना पड़ता है क्या, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स, मतलब अकाउंट्स लिखने के गोल्डन रूल्स। मतलब आप किसी भी कॉमर्स के स्टूडेंट से जिसने की अकाउंट पढ़ी हुई है, उसे जैसे आप कहोगे कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, तुरंत वो समझ जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग।
मेन चीज क्या है इसमें, वही कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तीन गोल्डन रूल्स। पहली चीज, अकाउंट को आप ये मान लीजिए तीन भागों में बांटा गया जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जैसे एक तो हमने कहा कि ये पर्सनल अकाउंट्स हैं। पर्सनल अकाउंट्स मतलब कोई व्यक्ति होगा, लेने वाला देने वाला। दूसरा कहा गया ये रियल अकाउंट होगा, इसमें कोई चीज इन्वॉल्व होगी, मतलब भौतिक चीज होगी कोई ना कोई। यहां जैसे कोई ना कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, वैसे ही यहां पर कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। और तीसरा आ गया नॉमिनल अकाउंट। ये ना तो कोई व्यक्ति होगा ना कोई चीज होगी, ये एक ऐसी चीज होगी जो हम ये मान लें कि अदृश्य होगी। हाँ, तो अब इन तीनों में हम पूरे अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स को समझाएंगे। तीन ही तरीके के अकाउंट हो सकते हैं, या तो पर्सनल अकाउंट होगा वो, या तो रियल अकाउंट होगा, या फिर नॉमिनल अकाउंट होगा। इसके अलावा चौथा कोई अकाउंटिंग होता ही नहीं है। और केवल इन्हीं तीन भागों में पूरे अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स को बताया जाता है पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में नहीं। क्योंकि अब लगभग जो अकाउंट है वो पूरी दुनिया में एक जैसी होती है, तो वहां पर डबल अकाउंटिंग जो सिस्टम है, वहां पर ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है ये सब जगह एक जैसे ही लागू होते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग आते हैं पर्सनल अकाउंट, मतलब कोई व्यक्ति। जैसे एक व्यक्ति किसी चीज को ले रहा है, एक व्यक्ति किसी चीज को दे रहा है। हां, एक बात और बता दें आपको, जरूरी नहीं है कि जब डेबिट और क्रेडिट हो रहा हो तो दोनों तरफ एक ही तरह का अकाउंट हो, मतलब दोनों तरफ पर्सनल अकाउंट ही हो, या दोनों तरफ रियल अकाउंटिंग हो, या दोनों तरफ नॉमिनल अकाउंट ही हो। यह भी हो सकता है कि डेबिट में पर्सनल अकाउंट हो, क्रेडिट में रियल अकाउंट हो, डेबिट में रियल अकाउंट हो, क्रेडिट में पर्सनल अकाउंट हो, डेबिट में नॉमिनल अकाउंट हो, क्रेडिट में रियल अकाउंट हो, डेबिट में पर्सनल अकाउंट हो, क्रेडिट में नॉमिनल अकाउंट हो। यह भी हो सकता है, लेकिन रूल वही रहेगा। जैसे अब हम चालू कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, गिवर गलत बोल गया, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसको मिला उसको डेबिट करना है और जिसने दिया उसको क्रेडिट करना है। यह पर्सनल अकाउंट का बेसिक प्रिंसिपल है। जो व्यक्ति दे रहा है उसको क्रेडिट किया जाएगा और जो व्यक्ति ले रहा है उसको डेबिट किया जाएगा। मतलब इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है पर्सनल अकाउंटिंग में। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई लेने वाला व्यक्ति है तो उसको 100% केवल और केवल डेबिट किया जाएगा, अगर कोई देने वाला व्यक्ति है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। अभी उदाहरण भी बताएंगे हम इसके। अब आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में हमने आपको कहा कि कोई ना कोई सामान होगा या सर्विसेज होगी, जैसे फर्नीचर है, माल है, प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ भी है। ये सब मटेरियल है ना, जो आंखों से हमारे दिखाई पड़ते हैं। तो इसका नियम क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका क्या नियम हो जाता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जा रहा है हमारे यहां से उसको क्रेडिट करना है। जैसे माल सेल किया तो जो बाहर जा रहा माल, क्योंकि सेल करने में माल बाहर जा रहा है तो क्रेडिट द गुड्स, है ना, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, मान लीजिए हम फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं तो उसको डेबिट करना है। मतलब कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी सर्विसेज जो हम भेज रहे हैं बाहर वो क्रेडिट होगी, और जो लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में वो डेबिट होगी।
अब तीसरा नेचर क्या आया, नॉमिनल। नॉमिनल में चूंकि कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही इसमें, एक्सपेंसेस या लॉसेस ये डेबिट किए जाएंगे और इनकम या प्रॉफिट ये क्रेडिट किया जाएगा। अब हमारे तीनों तरह के अकाउंट के सारे रूल कंप्लीट हो गए। अकाउंटिंग की दुनिया में, पूरे विश्व में, सारी जिंदगी, चाहे वो लड़का कक्षा 9 की अकाउंटिंग कर रहा हो, पढ़ रहा हो, और चाहे सीए बनने के बाद वो 50 साल की प्रैक्टिस करने के बाद वो प्रैक्टिस कर रहा हो, केवल यही और यही 3 रूल लगेंगे बस। इसके अलावा कोई रूल है ही नहीं अकाउंट में। और ये भी नहीं कि बदलने वाले रूल हो। जब से अकाउंट डबल अकाउंटिंग सिस्टम में आया है तब से रूल बने, आज तक वही चल रहे हैं, हमेशा यही चलते रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई रूल बन ही नहीं सकता है। जैसे सृष्टि में नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वैसे यहां पर पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसके अलावा चौथा है ही नहीं। जैसे हमारे त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे यहां पर भी त्रिदेव है, ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि इसके अलावा कोई चौथा तरीका हो सकता है अकाउंट को लिखने का। अब हम इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे और इसमें सारी चीजों को कवर करेंगे, है ना। क्या है ये, लेकिन ध्यान रखना है आपको, इसको चाहे तो अलग थोड़ा सा लिख भी दें, हम अभी अलग से लिखते हैं, फिर हम एक बार मिटा दें पूरा। अब हम एक दो उदाहरण छोटे छोटे लेंगे और आपको ये कंक्लूड करेंगे पूरा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको तो लिख ही दें यहां पर, जिससे कि आप लोगों को रहे कि हाँ भाई गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। एसी मतलब अकाउंटिंग, है ना। एक ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस का ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं। हम जिसकी बुक्स बना रहे हैं उसकी तरफ से हम बात कर रहे हैं ना, जिसकी बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, कि उसने एक व्यापारी हैं मिस्टर एक्स, उनको 500 रुपए दिए, 500 रुपए मिस्टर एक्स को पेमेंट किया। अब इसकी एंट्री करनी है ना, तो 500 रुपए क्या है, 500 रुपए हो गए गुड्स। ये हमारा किसमें आ रहा है, रियल अकाउंट में। तो चूंकि 500 रुपए बाहर जा रहा है ना, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसको टू कैश लिख रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट को ज्यादातर जब अकाउंटिंग की जाती है टू करके लिखा जाता है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कैश क्रेडिट लिख देंगे हम, 500 रुपए। अब मिस्टर एक्स को पेमेंट हो रहा है, तो रूल्स कौन सा लगा जाके, पर्सनल वाला, डेबिट द रिसीवर। एक्स को डेबिट कर दिया हमने, तो यहां पर दोनों आ गए, यहां पर्सनल अकाउंट भी आ गया, यहां रियल अकाउंट भी आ गया। हमने कहा था ना कि दोनों अकाउंट आपस में मर्ज होके, दोनों तरह के अकाउंट आपस में मर्ज होके एक ट्रांजैक्शन बनेगा। जरूरी नहीं कि मतलब कि हर ट्रांजैक्शन में केवल रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट या वो तीनों अलग अलग चलते रहे। तीनों चीजें, तीनों अकाउंट मिक्स करके भी कोई एंट्री हो सकती है, दो अकाउंट मिक्स करके भी कोई एंट्री हो सकती है। हमने इसीलिए शुरुआत में यहीं से किया कि मिस्टर एक्स को 500 रुपए पेमेंट किया, तो जिसको पेमेंट किया मतलब डेबिट द रिसीवर, एक्स को डेबिट किया 500 रुपए से। जब पेमेंट किया तो 500 रुपए कैश बाहर जा रहा है, तो कैश बाहर जा रहा मतलब क्रेडिट वाज गोज आउट, है ना, जो हमारे रियल अकाउंट का कांसेप्ट है। तो कैश को क्रेडिट कर दिया 500 रुपए से। अब दोनों तरफ 500 रुपए बराबर हो गए। हमने कहा था आपसे कि ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट होगा जब दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। यह है इसका अकाउंटिंग लिखने का सिस्टम। इसी तरीके से सारी एंट्रियां लिखी जाती हैं। एक दो और छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लेते हैं, मतलब ये तो एक उदाहरण दिया, हमें लगता है थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। बिजनेस में हमने 1000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, 1000 रुपए फर्नीचर खरीदा, परचेज्ड
ये जो फर्नीचर हमने खरीदा है अपने बिजनेस की यूज के लिए खरीदा है। हम फर्नीचर के व्यापारी नहीं है, व्यापारी हम किसी और चीज के हैं, फर्नीचर हमने अपने यूज के लिए खरीदा है। अब इसमें फिर देखते हैं हम कि ट्रांजेक्शन में क्या हुआ। फर्नीचर खरीदा मतलब फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर हुआ रियल क्योंकि वास्तविक चीज है, एक भौतिक चीज है फर्नीचर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर डेबिट 1,000 रुपए। और खरीदा मतलब किसी ना किसी व्यक्ति से खरीदा होगा, ना किसी व्यापारी से खरीदा होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट हुआ। तो क्रेडिट द गिवर, जिसने हमको फर्नीचर दिया है उसको हम क्रेडिट कर सकते हैं यहां पर। मतलब जो व्यापारी हुआ, मान लो यहां पर हम लिख दें फर्नीचर हमने परचेज किया मिस्टर वाई से, तो मिस्टर वाई क्रेडिट हो गए 1,000 रुपए से। अगर यहीं पर हम ये फर्नीचर कैश खरीद के लाए होते तो हम क्या करते, क्रेडिट वाज गोज आउट, दोनों रियल अकाउंट हो जाते, फर्नीचर भी और कैश भी। तब यहां हम लिखते कैश क्रेडिट 1,000 रुपए, तब हम ये नहीं लिखते है ना। तब दोनों रियल अकाउंट होते, फर्नीचर भी और कैश भी। लेकिन यहां पर एक फर्नीचर डेबिट रियल अकाउंट और मिस्टर वाई पर्सनल अकाउंट। तो क्रेडिट वाज हु क्रेडिट द गिवर, इसलिए यहां पर मिस्टर वाई को क्रेडिट किया गया 1,000 से, है ना। और अगर हम कैश खरीद के ला रहे हैं तो जैसे हमने बताया कि क्रेडिट वाज गोज आउट, कैश हमारे पास से बाहर जा रहा है बिजनेस से, तो कैश को क्रेडिट कर दिया 1,000 रुपए से। और भी इसके तरीके हो सकते हैं, मतलब बताने के। अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो वो भी पूछ सकता है, हमें कोई ऐसा वो नहीं है। ये हमने 2 उदाहरण आपको बताए। अभी इन दोनों उदाहरणों में कहीं भी नॉमिनल अकाउंट का प्रयोग नहीं आया है। हम चाहते थे ये क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं कहीं से, किसी के पास से। नॉमिनल अकाउंट में हमने जैसे बताया था एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनको डेबिट करना है, और इनकम और प्रॉफिट वो क्रेडिट करने हैं। तो अब एक्सपेंसेस का एक उदाहरण देख लीजिए। हमें सैलरी पेमेंट किया हमने अपने स्टाफ को, सैलरी पे की गई है इस महीने की 10,000 रुपए सारे स्टाफ को मिला के। तो इसकी क्या एंट्री होगी, सैलरी जो क्या हुआ एक्सपेंस हुआ, नॉमिनल हेड है, और जैसे ही एक्सपेंस हुआ तो इसका मतलब सैलरी डेबिट की जाएगी। और सैलरी जब दी जा रही तो किस चीज से दी जा रही, कैश से दी जा रही है। तो क्रेडिट वाज गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट कर दिया हमने 10,000 रुपए से, बराबर हो गए दोनों तरफ। अब यहां पर एक अकाउंट हुआ जाके ये नॉमिनल अकाउंट, ये हुआ जाके रियल अकाउंट, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया ये। इसी तरीके से अगर हम एक और उदाहरण लें, हम लोग नॉमिनल का एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लो हमको ब्याज मिला, मान लो व्यापारी ने अपना कुछ पैसा उधारी में चढ़ा रखा है, दे रखा है कुछ लोगों को, तो उसको इंटरेस्ट मिला, उस जो लोन पर था उस पर इंटरेस्ट उसको 5,000 रुपए मिल गए। लेकिन ये इंटरेस्ट उसको मिला नहीं एक्चुअली में, ये इंटरेस्ट उसके अकाउंट में उसने जमा कर लिया, उसके खाते में बढ़ा दिया। मान लो उसने 50,000 रुपए लोन दे रखा था, तो 5,000 रुपए ब्याज मिलकर अब उसका 55,000 रुपए लेना निकल रहा है पार्टी से। तो इस 5,000 रुपए की इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, जिस पार्टी को उसने लोन दे रखा है, मान लो मिस्टर जेड है जिनको लोन दे रखा है इसने 50,000 रुपए, तो मिस्टर जेड को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि 5,000 रुपए का ब्याज जो है उसको हमने चूंकि पैसे दे रखे हैं और 5,000 रुपए ब्याज के हमको मिल नहीं रहे हैं, एक तरह से हमने ब्याज के जो पैसे हमने मिले हमने उसको दे दिए, है ना। अगर इसको इस तरीके से समझे कि हमने 5,000 का जो ब्याज हमको मिल रहा था, हमने ये वो भी पैसे उसको दे दिए, हमने लिए नहीं उससे, हमारे अकाउंट में उसने चला लिया, मतलब हमने उसको 5,000 रुपए दे दिए।
तो मिस्टर जेड को हमने 5,000 रुपए दिए ब्याज के, तो 5,000 रुपए मिस्टर जेड को डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट इनकम जो है या इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम जो है वो क्रेडिट कर दी हमने 5,000 रुपए से। तो हमारा अब ये प्रॉफिट की भी एंट्री आ गई। तो लगभग हर तरह की एंट्री हमने कवर कर ली। हमने खर्चे की भी एंट्री कवर कर ली, हमने प्रॉफिट की भी एंट्री कवर कर ली, हमने पेमेंट की भी कर ली, हमने परचेज की भी कर ली। तो हमें लगता है कि ये मोटे तौर पर ये सारी चीजें इसमें कवर हो गई हैं डेबिट और क्रेडिट में। और अगर आगे और जरूरत पड़ेगी और दूसरे तरीके से भी बताएंगे इन चीजों को। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करें। कौन कौन से 3 अकाउंट? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। गोल्डन रूल्स क्या हुए तीनों के? पर्सनल का क्या हुआ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो जिसको मिल रहा है वो डेबिट किया जाएगा, जो दे रहा है वो क्रेडिट किया जाएगा। रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो सामान हम व्यापार में आ रहा है वो डेबिट किया जाएगा, जो सामान व्यापार से बाहर जा रहा है वो क्रेडिट किया जाएगा। तीसरा आया नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट प्रॉफिट और इनकम, है ना। तो यही इन्हीं 6 बिंदुओं पर पूरी अकाउंटिंग की रचना होती है। पूरे अकाउंट लिखे जाते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा कि इस सृष्टि में जैसे अपने 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे 3 अकाउंट हैं ये केवल, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। और इन्हीं पर पूरे अकाउंट की रचना होती है। पूरे अकाउंट्स इसी पर लिखे जाते हैं। इसमें आज तक ना तो कभी कोई अंतर आया है ना कभी आएगा। तो आज हम लोग यही समाप्त करें और हमें लगता है पर्याप्त हो गया आज के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।